बॉलर है सैंडी। नए ओवर की पहली गेंद टप्पा खाते ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की जानिब पहला रन पूरा किया, वाइड थ्रो था, खराब क्षेत्र रक्षण और ओवर थ्रो का रन पूरा करते हुए दोनों ओपनिंग बैटर्स। देखिए जिस तरह से बैकअप पे जरूर आए थे कप्तान कामरन, लेकिन लंबे ज्यादा हैं और झुके जल्दी नहीं, जिस वजह से एक और रन फ्री का मिलता हुआ टीम नीलेश दादा भिंटाते को। अंकित मौर्य का एक बिल्कुल अनयूजुअल ग्रिप। सैंडी की गेंद इस बार जगह पर खड़े खड़े काटने का प्रयास था, बिंदी गेंद। तो ये निर्णायक मुकाबला होगा हरीश पांड्या सर, नीलेश दादा भिंताड़े पुणे और नॉर्दर्न हिमालयंस के बीच। दोनों ही टीमें एक मैच जीती हैं, एक मैच हारी हैं। यहाँ से जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। ऑलरेडी रायगढ़ की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है ग्रुप ए से। सैंडी के गेंद इस बार करारा ऑन ड्राइव, बिल्कुल वी शेप में उस बल्ले को घुमाकर खेला था और वाइडिश मिडॉन पर उसे रोका गया। स्कोर अभी भी बना हुआ है 3 पर। हमारे YouTube के तमाम दर्शकों का 70-70 YouTube पर चैनल पर स्वागत है। ए ग्रुप का आखिरी मुकाबला, इसके बाद बी ग्रुप के मुकाबले शुरू होंगे। टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है नॉर्थ हिमालय फाइटर्स। सुरिंदर जी, सुरिंदर भाई, क्या यार सुनते ही नहीं यार। अंकित मौर्य और संजू ये दो बैटर हैं। अंकित मौर्य अनयूजुअल स्टांस उनका, सामना करेंगे सैंडी का। पहले ओवर का खेल, इस बार मानो गेंद को चाटा मारने का प्रयास था, लॉन्ग ऑफ पर एक आसान कैच देकर लौटे वहां पर अंकित मौर्य और पहला विकेट यहां पर चटकाते हुए सैंडी। सही कहा आपने सर, और कई बार ना बल्लेबाज को भी पता होता है कि किस तरह की गेंदबाजी होने वाली है, अगेंस्ट उसके बावजूद आप उस शॉट के लिए जाते हैं। अगर आप फील्ड सेटलमेंट पे नजर डालिए, ये देखिए पहले तो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, उसके बाद बैट चलाया और लॉन्ग ऑफ पे क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। तो पावर प्ले में सर जो 2 फील्डर सेट किए हुए हैं 30 गज के दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑफ में है और एक डीप मिड विकेट में है। बल्लेबाज को पता होता है कैसी गेंदबाजी आने वाली, लेकिन उसके बावजूद वो शॉट के लिए गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जाना पड़ा बल्लेबाज अंकित को। करण अंबाला ने उस कैच को लिया। अंबाला कैंटोनमेंट काफी फेमस है। करण अंबाला ने जो आज क्रिकेट खेली है, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, गाड़ियों में टोयोटा की कंपाला और क्रिकेट में करण अंबाला, इसका जवाब नहीं। नए बैटर है मंगेश वैती। मंगेश वैती के नाम पर भी कुछ बहुत बड़े इनामात दिए जा चुके हैं। अपने जीवन में अब तक 5 मोटर बाइक्स वो जीत चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स में अब चाय का आगमन होता हुआ, इट्स अ टी टाइम। थैंक यू पंकज असवाल। एक्चुअली इट्स मी हु शुड से थैंक्स कि आप जैसे आरजे और सर आप हरफन मौला हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आरजे का ये एक्चुअल में कमेंट्री बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आरजे भी हों, क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी कमेंट्री कर रहे हो। तो कहीं लोग क्रिकेट में अंदर हरफन मौला हैं, ठाकुर हैं आपके, और कहीं खिलाड़ी हैं अंकुर चौधरी, वैसे ही हरफन मौला ग्राउंड के अंदर वो हैं, ग्राउंड के बाहर आप हैं, कुणाल दाते हैं, आप हरफन मौला। सैंडी के गेंद बहुत जल्दी बल्ला घुमा दिया था, रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी था, सीधी गेंद थोड़ी धीमी आई, असमंजस में डाला मंगेश वैती को। पंकज जी, दरअसल में जो विजय मिली है ना, उस विजय ने सब चीजें अब सही होती जा रही है।
न्यू हिमालयन नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के लिए। यस, ऐसा होता है सर, जब आप इतने अच्छे स्कोर को, यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट को चेस करते हैं, उसके बाद टीम का मनोबल अलग ही लेवल का होता है, वो दिखता हुआ। थोड़ा सा वाइड और 1 रन का इजाफा, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन। बैटर आउट अंकित मौर्य, कॉट करण अंबाला, बोल्ड सैंडी। 4 में 50% रन ये अतिरिक्त के हैं, 2 वाइड किए गए हैं। लाइन और लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी करना ये इस वक्त प्राथमिकता रहेगी नॉर्थ हिमालय फाइटर्स के लिए। और सर साथ ही साथ इस खेल की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, इस बॉल के बाद पूरा करूंगा। फुल टॉस बॉल खेला था, बैठक शॉट, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की जानिब जाती हुई गेंद, 1 रन जरूर रहेगा। करण अंबाला फिर से आया। और सर इस खेल की लोकप्रियता देखिए आप, जितने अच्छे कैमरा प्रोफेशनल वर्क्स यहाँ पे 70 के टेक्नीशियंस ने किया है, कैमरामैन्स ने किया है, साथ ही साथ इस पूरे टूर्नामेंट में जुड़े हैं टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड से नितिन, पूरे टूर्नामेंट को कवरेज कर रहे हैं। पहले मोबाइल से कर रहे थे, अब अपने कैमरे से कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इस खेल के साथ कितने जुड़े हुए हैं वो, और कितना लगाव है उनका टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड से। संजू इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, बॉल दायरे के अंदर कैद हुई और इसके साथ ही यहां पर सैंडी ने एक बेहतरीन ओवर समाप्त किया। 1 ओवर के मुकम्मल होने पर 5 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं और 1 विकेट गिरा है। पंकज भाई, आपको नहीं लगता पहले पावर प्ले के ओवर में 5 रन आना ये अब स्कोरबोर्ड पर थोड़ा दबाव बनाएगा? बनाएगा सर, जरूर बनाएगा, क्योंकि पावर प्ले में अगर वैसे भी 6 ओवर्स का मैच है, 10 तो आपके पास खिलाड़ी हैं, तो पर खिलाड़ी भी अगर 1-1 ओवर खेलेगा फिर भी 10 ओवर तक नहीं जाएगा। और यस, अगर पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए हैं तो नॉर्दर्न हिमालयंस वापसी कर रही है, नहीं इस मैच में बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है रोहित चंडीगढ़िया को। जिस तरह से उन्होंने पिछले मुकाबले में 92 रनों के एक बड़े लक्ष्य को बिल्कुल बौना सा साबित कर दिया उनकी उस इनिंग ने। 13 गेंदों में 53 रनों की क्या ताबड़तोड़ पारी खेली थी सर। इस तरह की पारियां कई सालों तक हमारे मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। नया ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है और इसको लेकर आ रहे हैं मेरे ख्याल से करण अंबाला है क्या? करण अंबाला, अंबाला के सामने बैटर है मंगेश वैदी। बहुत ही विहंगम दृश्य। नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी, इनके नाम से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए, कार में ट्रैवल करते समय उनकी दाईं आंख में चोट आई और केवल एक आंख से वो देख सकते थे। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और 21 साल और 77 दिन की उम्र में यंगेस्ट कैप्टन का रिकॉर्ड उनके नाम 2015 तक रहा, जो बाद में टाटेंडा टाइबू के नाम रहा। लेकिन टाइगर वॉज रियली टाइगर, एक था टाइगर। मुझे नहीं मालूम सलमान खान क्या एक था टाइगर, लेकिन नवाब मोहम्मद मंसूर अली खान पटौड़ी डेफिनेटली अ टाइगर। और सर दूसरा टाइगर रोहित चंडीगढ़िया। जी हाँ, जिस तरह से आज रोहित ने बल्लेबाजी की, टीम को जिताया, मनोबल उठाया। करण अंबाला की ये गेंद मिस टाइम किया, कैच आउट का मौका हो सकता था, निर्जन क्षेत्र में गेंद ने टप्पा खाया और 1 रन पूरा करके मंगेश वैती ने अपने आप को सही सलामत पाया। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। हमारे जो दर्शकों ने अभी अभी इस टेलीकास्ट के साथ राब्ता किया है, तमाम हमारे नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद। आखिरी मुकाबला ए ग्रुप का HR रायगढ़ हरियाणा, ये सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी टीम इस मैच की विजेता टीम के रूप में रहेगी। अगला मुकाबला जब शुरू होगा, बी ग्रुप की शुरुआत होगी। LK स्टार राजकोट गुजरात का मुकाबला रहेगा ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स न्यू मुंबई से। क्या कमाल का टूर्नामेंट हो रहा है सर। अभी तो दर्शकों को बता दें, बड़े बड़े नाम आना बाकी है इस टूर्नामेंट में। राउंड द विकेट, इस बार स्विच इट करने का प्रयास संजू का। सर देखिए, आने वाले जो सर मुकाबले हैं, पीकू पॉल, जगत सरकार, सरोज परमानिक, राहुल वर्मा, उस्मान पटेल, ये खिलाड़ी अब शिरकत करेंगे इस मैदान में। तो
सभी दर्शक जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है ऑन लाइन जो भी सुन रहे हैं इस कमेंट्री को, इस टूर्नामेंट में बने रहे। इस बार भी काटने का प्रयास था, गेंद बहुत ही लाजवाब गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाकर ऊपर की तरफ उठी और दस्तानों में कैद हुई विकेट कीपर के। पंकज, गुडलैंड गेंदें इस तरह की गेंदें होती है जो बल्लेबाज को तय नहीं करने देती है आगे जाकर खेलूं या बैकफुट पर जाकर खेलूं, और इसके पहले वो सोचते गेंद बल्लेबाज के इरादों को चीरती हुई दस्तानों में कैद हुई विकेटों के पीछे। 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन, 9 गेंदों का खेल हुआ है। अंबाला की यह गेंद राइजिंग डिलीवरी और वाइड दी गई अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। अंपायर लेखराज। यस सर, लेखराज और मोइनुद्दीन इस समय अंपायरिंग करते हुए इस अहम मुकाबले में। और सही कहा सर आपने, जब गुडलैंड का वो गेंद होता है तो बड़ा छोटा समय होता है बल्लेबाज के पास सोचने का कि इसके आगे बढ़ के इसे खेला जाए या आने दे, वेट करे और जब शरीर के पास आए तब उस पर पुल शॉट खेलें। इस बार अब ये तो हुकूमत कायम की उन्होंने, आलीशान उड़न खटोला, 6 रन। अच्छा सर, छक्का तो बड़ा तेज आया लेकिन अंपायर लेखराज का एक्शन बड़ा स्लो मोशन में। इससे पहले थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे वो वीडियोस देख रहे थे कॉकरॉक्स के स्लो मोशन राघव जियाल के, और उसी अंदाज में उन्होंने अपने सिग्नल दिया। फिलहाल लेंथ बॉल था, वहीं से उसे पिक किया बल्लेबाज ने और छक्का आता हुआ बल्लेबाज संजू के बैट से, पहला छक्का इस इनिंग का। लेकिन फिर भी सर अच्छी शुरुआत होती हुई नॉर्दर्न हिमालयंस के लिए, क्योंकि दूसरा ओवर है पावर प्ले का और रन है स्कोर बोर्ड पे मात्र 13, 1 विकेट के नुकसान पे। आप गुडलैंड की बात कर रहे थे सर, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ग्लेन मैकग्राथ, कॉर्टनी वॉल्स, कॉर्टनी एम्ब्रूज, ये जो वो गेंदबाज हैं जो गुडलैंड पे गेंदबाजी तो करते ही थे, लेकिन साथ साथ में वो जो आपने वर्ड यूज़ किया था ना, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उस लाइन पे गेंदबाजी करते थे वो, और जिस वजह से बड़े विकेट मिले। और इस अगर टैली को मैं और जोड़ूं तो इसमें एक नाम और आता है ऑस्ट्रेलिया का, ब्रूस रीड। 87 के दशक के गेंदबाज थे और लंबाई का पूरा फायदा उठाते थे ब्रूस रीड। तो ये जो गेंदबाज हैं गुडलैंड पे करेंगे और अगर कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंदबाजी करेंगे तो आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए खेलना। जी बिल्कुल, पुराने कुछ नाम आपने उजागर किए, ब्रूस रीड, माइकल विटनी, ये ऑस्ट्रेलिया के 2 लेफ्ट आर्म गेंदबाज हुआ करते थे। और 80 के दशक में थॉमसन, लिली, पास्को। फुलर लेंथ की गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी ये जो नाम है टोनी ग्रेग साहब ने दिया जब 1981 के एशेज में टेरी एल्डरमैन, जिन्होंने एशेज के 5 टेस्ट में लगभग 41 विकेटें चटकाई और केवल गेंद के सीम को उन्होंने सब काम करने दिया, और इसलिए उसको अनिश्चितता का गलियारा कहा जाता है। 14 पर 1, लोअर फुल टॉस, स्ट्रेट ड्राइव, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई, लेकिन अब जाकर उसे रोकने में सफल हुए हैं और जो चौका हो सकता था वहां पर 2 रनों की बचत की है। अच्छा सर, ओवरऑल देखा जाए तो गेंदबाज कामरन, नाम कामरन, लेकिन आई थिंक गेंदबाज कोई और वाइड यॉर्कर कराने की गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी वाइड यॉर्कर की कोशिश में वाइड हुआ था, इस बार फिर से वाइड यॉर्कर, लेकिन उसे लो फुल टॉस बनाया बल्लेबाज ने, डाउन द ग्राउंड खेला, 2 रन वहां पे अपने लिए जरूर बजाए। एक लंबी चेस की लॉन्ग ऑन के फील्डर ने अपनी दाईं और डाइव लगा के और 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इस मैच की इंपॉर्टेंस वो समझते हैं। फिलहाल पावर प्ले की अंतिम बॉल, अंबाला की एक गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है और सीधी जाती हुई मैदान के बाहर, ये लगा फ्लैट 6। संजू, बहुत ही बढ़िया 6। दो ओवर 22 रन, 1 विकेट। और करण अंबाला अपने ओवर को खत्म करते हुए 2 overs 22 for 1। संजू 6 गेंदों में 14, मंगेश वैदी 3 गेंदों में 2। और पावर प्ले का जो ये पार स्कोर है उसको जरूर उन्होंने पार किया है।
20 का जो पार स्कोर है पावर प्ले का उसको अच्छे से पूरा करते हुए 22 for 1 एट द एंड ऑफ 2 ओवर्स। बहुत अच्छी शुरुआत, जल्दी आउट हुए अंकित मौर्य। संजू वहां पर 6 बॉल 14, मंगेश वैती 3 बॉल 2। एक अच्छी शुरुआत तो यहाँ पे मिल चुकी है टीम नॉर्दर्न हिमालयंस को, और नॉर्थ और कंप्लीट साउथ तो नहीं कहूँगा, पुणे ऑलमोस्ट जहाँ से पुणे स्टार्ट होता है इंडिया के, अगर हरीश पांड्या सर मैप पे नजर डालें तो मेरे ख्याल से पुणे को हम कंप्लीट साउथ नहीं कर सकते, राइट? पुणे के बाद साउथ शुरू होता है, तो नॉर्थ और साउथ का ये मुकाबला होता हुआ और निर्णायक मुकाबला है सर। यहाँ से जो जीतेगा सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोशनी है मैदान में वो पर्याप्त है, ऐसा भी नहीं है कि रोशनी कम है जहां कोई टीम का नुकसान होगा। यस, साए अब गहरे और बड़े होते जा रहे हैं। लोकेश, नए ओवर की पहली गेंद फुल टॉस बॉल थी, बराबर से ले नहीं पाए थे, बल्ले पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन पूरा जरूर किया गया है। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर अब हुआ है 23-23। इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अंपायर लेख राज को आज बड़े स्लो मोशन में नजर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने छक्के को एक्सप्लेन किया है अपने अंदाज में, जिस तरह से वो सिग्नल दे रहे हैं सर। एक बड़े इस उदेड़बुन इस उसमें हम उनका नाम लेंगे अपना साइमन टफल सर, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग अंपायर, और एक आपके मुंबई में भी करते हैं, आई डोंट नो हिज नेम बट वो थोड़ा बाल्ड है, मेरे जैसे गंजे हैं और बड़े एक्शन में बड़े अच्छे दिखाते हैं वो, इफ आप अगर उनका नाम जानते हो तो। जी, सो कई ऐसे अंपायर्स हैं जिनका अपना एक स्टाइल है, और क्रिकेट के तामझाम और ग्लैमर से अंपायर भी क्यों दूर रहेंगे। बिली बाउडन की एक अलग अदा थी, डिकी बर्ड की एक अलग अदा थी, डेविड शेपर्ड की एक अलग अदा थी, स्टीव बकनर की एक अलग अदा थी। तो नो बॉल दिया गया है, फ्री हिट आएगी। सर जिस तरह से अगर आपकी कद काठी अगर आपको थोड़ा सा कोट वगैरह पहना दे तो आप डेविड शेफर्ड ही लगेंगे सर, वो थोड़ा लेकिन ज़्यादा मोटे थे, आप कम हैं, आप अच्छे हैं, फिट हैं। अगर आपके साथ आगे कमेंट्री करनी है तो बोलना पड़ेगा कि आप कम मोटे हैं। अब इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, हॉरिजॉन्टल बैक शॉट, बॉल मैदान के बाहर फरार कर दी 4 रनों के लिए। संजू का यह शॉट आंखों में कैद होता हुआ। एक्चुअल में इन बाउंड्रीज की जरूरत है, आप देखिए दूर रखा था बॉल को, लेकिन अपने जगह से गेंद की तह पे गए और वहां से डाउन द ग्राउंड खेला, 1 बाउंस टू द बाउंड्री रोड फॉर 4 रन्स। तो जरूरत है इन बाउंड्रीज की, क्योंकि तीसरा ओवर इस समय लेके आए हैं गेंदबाज लोकेश। हालांकि फील्ड थोड़ा सा दूर थे, लेकिन जब तक गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद गई सीमा रेखे के पार 4 रनों के लिए। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी संजू द्वारा, 18 रनों की पारी। इस बार भी फुल टॉस बॉल थी और चली गई वाइडिश गली में, और इसे नो बॉल दिया गया, एक और फ्री हिट। अचानक ही देखिए अब लोकेश के हाथ से गेंद इस तरह छूट रही है मानो हाथों में पसीना है। ओवरऑल सर हरी सर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि स्टार कैन मेक यू विन इन अ मैच बट फॉर विनिंग अ टूर्नामेंट यू नीड अ टीम। देखिए रोहित चंडीगढ़ पिछले मुकाबले में कर गए अपना काम, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको रोहित चंडीगढ़ नहीं, पूरी एक टीम जैसा खेलना होगा, और तब आप उस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। आपने सर यही एक वजह है शायद कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम फाइनल नहीं जीत पाई, क्योंकि 1-2 स्टार प्लेयर्स के भरोसे रही। स्टार प्लेयर्स आपको एक आधे मैच जिता सकते हैं, लेकिन फाइनल जीतने के लिए तो टीम चाहिए, टीम। 30 पर 1। इस बार बहुत ही लाजवाब गेंद, गति का थोड़ा सा कम किया था रोहित चंडीगढ़िया ने, वाकई में उम्मीदें जगाई है। डगआउट है आकाश चिंदरिया, अपने सर को थोड़ा सा अब महसूस कर रहे, थोड़ा सर दर्द, क्योंकि रन बन नहीं रहे। 60 रन कम से कम चाहिए, और रोहित चंडीगढ़िया की बल्लेबाजी की ताकत को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। मंगेश ने इस बार खड़े खड़े खेल दिया है,
और मंगेश की पारी पर पूर्ण विराम लगाते हुए लोकेश, कौन है फील्डर? एक और विकेट का पतन होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन ये देखिए, वहां से ऑफ स्टंप की ओर गए थे, वहां से लेंथ को पिक तो जरूर किया था लेकिन हवा में ज्यादा देर रही गेंद एंड बॉल लैंडेड ब्यूटीफुली इन द हैंड्स ऑफ डीप मिड विकेट्स फील्डर। तो यहां पे एक और विकेट का पतन हुआ है सर, तीसरा ओवर चलता हुआ, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे टीम अवध 11। नीलेश दादा बिनताड़े, मेहताब अवध 11 अब परेशानियों में, और ये वो समय है जब कप्तान को खुद आना होगा। जब उनका साक्षात्कार हमने किया टॉस के वक्त, उन्होंने कहा था कि यस मेरी ओर से बल्लेबाजी में बैटिंग ऑर्डर में मैं ऊपर आऊंगा, अच्छे रन बनाऊंगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि कैप्टन के लिए वो वक्त आ गया है और आकाश सिंदरिया को संजू के साथ खेलना होगा। संजू नाम में ही कुछ ताकत है, जैसे राजकुमार हिरानी की संजू आई, उसने हमें इंप्रेस किया, भारत के संजू सैमसन ने हमें इंप्रेस किया, और अब यहाँ पर ये संजू है, इन्होंने भी हमें आकर्षित किया है। स्कोर है 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। लोकेश ने देखिए नो बॉल की, फिर 4, फिर नो बॉल, फिर डॉट बॉल, फिर विकेट। लोकेश का भी ये ओवर मुझे ऐसा लग रहा है पंकज भाई शाहिद कपूर की फिल्मों की तरह रहा है, एक अच्छी एक खराब, एक अच्छी एक खराब। सर आप बॉलीवुड को कितनी अच्छी तरह मिलाते हैं क्रिकेट के साथ। कहीं अगर आपको सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो होती हैं, अगर आप वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं, किया है पहले आपने, और अगर करेंगे तो बड़ा इंजॉय करेंगे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आपकी कमेंट्री को, क्योंकि ये दोनों हम जानते हैं इंडिया में क्रिकेट ज़्यादातर मुंबई से ही चलती है, साथ ही साथ अपना बॉलीवुड भी मुंबई से। एक बार फिर से ऊपर का गेंद, लेकिन इसके लिए जगह बनाई, कट शॉट खेला, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, लेकिन दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 विकेटों पर 31 रन। जी हाँ पंकज जी, आपने सही फरमाया, मुझे एक्टर्स क्रिकेट बैश करने का मौका मिला कुछ साल पहले, और योगायोग की बात है, मेरे जन्मदिन पर पहली बार 80 सीरियल आर्टिस्ट के बीच में मैंने बर्थडे केक काटा, तो ऊपर वाले ने वो दिन भी दिखा दिया। 31 for 2। संजू इस बार बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन कैच आउट हो जाएंगे, न ऊंचाई मिली न दूरी नाप पाए, और प्राइज विकेट लिया लोकेश ने। बैकफुट में इस समय टीम अवध 11, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। ये देखिए पैरों में डाला था गेंद, वहीं से कलाइयों के सहारे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद, और एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम अवध 11 का। अवध 11 31 आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स। थर्ड ओवर इज ऑन प्रोग्रेस। आखिरी बॉल आना बाकी है सर तीसरे ओवर की, और टॉप ऑर्डर्स ऑलमोस्ट गॉन फॉर अवध 11। अब मिडिल ऑर्डर इस समय मैदान पे टीम अवध 11 के लिए। और सर संजू, जिस तरह से आपने कहा एक बड़ा नाम, संजू मूवी आई है, फिर संजू सैमसन है, लेकिन लोकेश भी एक परिचित नेम है इंडियन क्रिकेट में, लोकेश राहुल। ज़्यादातर लोगों ने केएल राहुल के नाम से जानते हैं, बट लोकेश उनका भी नाम है, और यहाँ पे तो गेंदबाजी कर रहे हैं लोकेश बाएं हाथ से। सर आप क्रिकेट इतना देखते हैं, सर एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपको एक्चुअल में लगता है क्या कि जो लेफ्ट बाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं उनके पास एक नेचुरल स्विंग होता है? डू यू एग्री विद दिस? देखिए अब एक नेचुरल स्विंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन लेफ्टी गेंदबाज जो हमने देखे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या इस तरह के टूर्नामेंट में, उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन, वो धार जरूर नजर आ रही है। यस डेफिनेटली, आप कुछ नाम अगर लेते हैं, जहीर खान कहिए या फिर वसीम अकरम कहिए, ये ऐसे कुछ गेंदबाज थे, जैसे माइकल विटनी थे, चमिंडा वास है सर उस लिस्ट में। यस यस, सो दे गॉट अ वेरी गुड सक्सेस एट द इंटरनेशनल लेवल। रजत मुंडे नए बल्लेबाज, 1 रन लेकर रजत मुंडे ने अब स्ट्राइक अपने पास रखी है। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 3 विकेटों के नुकसान पर 31 रन। जबकि अगले मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा LK स्टार सौराष्ट्र गुजरात और ट्राइडेंट न्यू मुंबई महाराष्ट्र। 3 ओवर 32 रन 3 विकेट। रोहित चंदीगढ़िया ने आज वाकई में उम्मीदें जगाई।
ये मैच में भी मुझे लग रहा है कि स्कोर लगभग 60 के आसपास भी अगर हो जाता है तो गनीमत है। नया ओवर लेकर आ रहे हैं सैंडी। जो सैंडी स्टॉर्म की कुणाल दाते सुबह बात कर रहे थे, संदीप पाटिल जी, उनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है सैंडी स्टॉर्म्स। जब बॉब विलिस को उन्होंने वो 6 बॉल में 6 चौके मारे, पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र और इजाज की बात थी। सन्नी एक बार फिर से चकमा दिया बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर इस समय कौन? रोहित चंडीगढ़िया। वाह, पहले विकेट के आगे, अब विकेट के पीछे, लेकिन जहां भी रहेंगे काम एक ही है, जब आगे आते हैं तो रन बनाते हैं, जब पीछे जाते हैं तो रन बचाते हैं। रोहित चंडीगढ़िया। एक बार फिर से सैंडी, सामने रजत, एक बार फिर लो फुल टॉस, गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ में क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन लिया। गेंद फंबल जरूर हुई, लेकिन इतनी नहीं कि आप दूसरा रन ले लें। और उसके बाद क्या तेज थ्रो फेंका है नॉन स्ट्राइक एंड पे। एक पार्टनरशिप अब पनप रही है और जो जरूरी है, क्योंकि ये भी अस्तित्व की लड़ाई है। पूरे दिन की मेहनत मशक्कत के बाद कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब पूरा होगा। सीजन का पहला टूर्नामेंट। इस बार हवाई फायर, एरियल शॉट, क्षेत्र से नीचे कामरन मौजूद, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट का पतन होता हुआ बहुत देर हवा में रख दिया, और ऐसे कैचेस तो नहीं छोड़ने वाले खिलाड़ी इस मुकाबले में। कामरान ने कैच को अंजाम दिया और कैप्टन आकाश चिंदरिया की पारी समाप्त हुई। स्ट्रेट 6 लगाना चाह रहे थे। इस मैदान पर स्ट्रेट 6 लगाने का एक अच्छा अंदाज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अनुमान सही नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। इजाज कुरैशी एकमात्र आज के दिन में बैटर रहे, लेकिन आकाश चिंदरिया ने अपना विकेट दे दिया और उनकी जगह नए बैटर अब मैदान में पहुंचते हुए। सर वो हरी सर, वो कहते हैं ना क्रिकेट में क्या हरी जगह कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है। तो इस पूरे टूर्नामेंट में चमत्कार तो कहीं हुए, लेकिन ये क्या कम चमत्कार था कि 10 मिनट में ये टीम बनी है, रातों रात ये टीम बनी है। और अब 10 लाख रुपए की जो इनामी राशि है इस टूर्नामेंट में, उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। अपने इंटेंट दिखा चुकी है टीम नॉर्दर्न हिमालयंस। देखिए, इस बार धीमे से प्लेस करते हुए वो रन लिया है। जी आपने सही कहा, 10 मिनट में टीम बनी, 10 लाख रुपए की इनामी राशि, 10 का दम है। सबसे बड़ी बात है, रोहित चंडीगढ़िया ने इस टीम के हर खिलाड़ी को एक ताकत का इंजेक्शन दे दिया। हिमालय की हसीन वादियों से दिल्ली के जामिया मिलिया तक का जो सफर है, वाकई में अगर इस टूर्नामेंट को वो जीते हैं तो हिमालय का भ्रमण जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली करेंगे, और करना भी चाहिए। इस बार बहुत आगे का गेंद, स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, 1 रन तो तेजी के साथ पूरा किया है, लेकिन दूसरा रन नहीं लेंगे। दूसरा रन गेंद से काफी दूर रह गए थे, और देखा स्वीप शॉट का जो उनका इंटेंट था अच्छा था, क्योंकि जो शॉट बैकवर्ड लेग का खिलाड़ी है वो काफी अंदर है। तो प्रयास अच्छा था, लेकिन परिणाम नहीं मिला बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज आए शहबाज, जिनको टीम में शामिल किया गया राहुल जोगाड़िया की जगह। एक बार फिर से हवाई फायर, डाउन द ग्राउंड, इस बार 6 रन। सिर्फ देखते रह गए कामरन भी इस शॉट को, जिस तरह से दर्शकों ने देखा उसी तरह से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। ऐसा लगा मानो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेल रहे हैं, और ये शाबाश नहीं है, ये शाबाश है। शाबाशी के हकदार बने शाबाश। जब आपको टीम में मौका मिलता है तो उसको 2 हाथों से स्वीकार करते हुए खेलना चाहिए। टीम में अपने चयन को सार्थक करने वाला वो 6 था। और इस छक्के की समय एक्चुअल में बहुत जरूरत थी, क्योंकि 4 ओवर हो चुके हैं, 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पे टीम अवध 11। तो अब बचे हुए हैं सिर्फ 2 ओवर्स, और एटलीस्ट सर अवध 11 चाहेगी कि 65
टू 75 के बीच में टोटल रखे वो। और अब तो जिस तरह से पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की है टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के खिलाड़ियों ने, तो वो टारगेट भी अब छोटा साबित हो सकता है। नेवर की शुरुआत और लोकेश ने पहली गेंद पर तहलका मचा दिया। रजत मुंडे अब आउट हो गए। सबसे बड़ी बात है पंकज, खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है, कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिप्ले में हमने देखा बहुत दूर का बॉल था, अगर इसे वैसे भी जाने देते तो शायद वाइड होता। लेकिन बाहर की गेंद पे जब कहते हैं ना आप छेड़खानी करते हैं, वो भी अपनी जगह से बिना गेंद की लाइन पे गए हुए, तो ये इस तरह के खामियाजा भुगतना पड़ता है। बैट के एजेस लगते हैं और विकेट कीपर के पास कैचेस बनते हैं। तो सर यहाँ पे क्रिकेट हमने रिप्ले में देखा, क्रिकेट का जो बेसिक्स है उसमें थोड़ा सा कमी थी, लाइन से दूर रहे खेलने की कोशिश की और खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए बिल्कुल सही कहा, काफी दूर से खेले थे और जब आप दूर से खेलते हैं तो शॉट के कंट्रोल में आप नहीं रहते। या तो आप तय करें कि गेंद को मैं छोड़ दूं और अगर खेलूं तो क्लोज टू द बॉडी खेलूं। गेंद और बल्ले के बीच की ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये महंगी पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग, यस, ये एक ऐसा वर्ड है जो पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा, अगर कोविड के बाद किसी ने सुना है या फिर टीके, ये कुछ एक वर्ड हैं ऐसे, क्वारंटाइन, और उसी में ये वर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन यस, क्रिकेट में अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बॉल के साथ करेंगे अपने बैट से, तो इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। फिलहाल एक नाजुक स्थिति में कहेंगे टीम अवध 11 को सर, क्योंकि 5वां ओवर चल रहा है, 41 रन, 5 विकेट खो चुकी है। और आप जिस तरह से हम अभी तक सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट में बात कर रहे हैं कि 6 ओवर हैं और 10 बल्लेबाज हैं, कितना आसान है बल्लेबाजी करना, लेकिन ये भी तो देखिए कि 6 ओवर हैं और आपने अपने बेहतरीन 3 गेंदबाजों को, 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल करना है, और आने वाले जो 2 ओवर होंगे वो भी हल्के नहीं होंगे। जी हाँ, और पहली बार देखिए 5 विकेट आउट हो चुकी है 41 के स्कोर पर, और अब लोकेश के सामने मुकाबला होने जा रहा है लोकेश का। लोकेश के सामने लोकेश, चोटी के 5 बल्लेबाजों को आउट किया है। क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैटर्स एंड लास्ट 6 आर रन गेटर्स। अंतिम 6 बल्लेबाजों को अच्छा खेलना होगा। लोकेश यहां पर बल्ले का मोटा सिरा, और लोकेश ने लोकेश का खात्मा किया। विकेट नंबर 6 लोकेश को मिलने वाली है 4थी सफलता। विजय गढ़वाली अब तक एक पारी में 4 विकेट ले चुके हैं, और यहां पर 4 विकेट हासिल करते हुए लोकेश रनों की जब जरूरत है, पारी चरमरासी गई है, बल्लेबाजी के खूंटे हिलते हुए नजर आ रहे हैं, और नए बैटर के रूप में अब आ चुके हैं धीरज सिंह। थोड़ी सी मायूसी चेहरे पर, क्योंकि सर अब मिडिल ऑर्डर भी ऑलमोस्ट जा चुका है, निचला क्रम शुरू हो चुका है टीम अवध 11 का। क्या कहें टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के लिए सर, जिस तरह से आज उनकी शुरुआत हुई थी, और सर थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, क्योंकि आप समझ सकते हैं सर ये 10 लाख का टूर्नामेंट है, बाकी सभी टीमें कितने समय से तैयार रही होंगी, उन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया होगा, एक दूसरे का जो उनकी टीम मैनेजमेंट की जो उनकी मीटिंग्स हुई होंगी वो हुई होंगी इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर। लेकिन ये एक ऐसी टीम थी जो एक दिन में, यानी 15-20 मिनट के अंतराल में फ़ोन कॉल पे बनी, और उसके बाद कल रात को सारे एक साथ इकट्ठा हुए, तो उसका जो थोड़ा सा रिजल्ट हमें मॉर्निंग वाले मैच में देखने को मिला, 62 रन बनाए, तो वो होता है सर। लेकिन उसके बाद समय मिला, टाइम लिया, और अब आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हिमालयंस इस टूर्नामेंट की अब प्रबल दावेदारी साबित कर रही है। देखिए ठीक इसी तरह सुप्रीमो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, कुछ साल पहले शांतिभाई मोटा की जो टीम थी GI11, उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली और सुपर ओवर का मुकाबला जीतकर वो फाइनल में पहुंचे थे। वाइल्ड कार्ड एंट्री एक मौका है, प्यार इश्क मोहब्बत धोखा है, क्रिकेट खेलो यारो नाम बनाने का मौका है। बाएं हाथ के गेंदबाज, ऊपर का गेंद क्या तो से खेला, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ में वहां पे चित्ररक्षक मौजूद, 1 रन इसी बीच पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अब रन गति को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि सर जिस तरह से
इस मैच में बैटिंग की है, लगा नहीं ये 6 ओवर का मैच है, ऐसा लगता है 20 ओवर का मैच है, सिंगल डबल बने हैं। वो ताबड़तोड़ जो आतिशी का इंतजार होता है वो इस मुकाबले में अभी तक तो एटलीस्ट अवध 11 के बल्लेबाज शांत हैं और उनसे उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हुई जो वो उनके दर्शक, उनके प्रशंसक देखना चाहते हैं। फुल टॉस बॉल और भेज दिया उसे मैदान के बाहर। आनंद फानन में 6 रनों के लिए लगने वाला ये उड़न खटोला। तोहफा सर, क्रिकेट में तोहफा, फुल टॉस, और वो भी वेस्ट लाइन के अराउंड, यानी बल्लेबाज के पास पूरा मौका है। आपने देखा होगा रिप्ले में भी और सामने भी हमने देखा, जैसे ही बॉल और बैट का कांटेक्ट हुआ डीप मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी भी अपनी जगह पे खड़े रहे, बिल्कुल हिले नहीं, क्योंकि जानते थे कि खराब बॉल है और ये गेंद तो जाएगी सीमा रेखा के पार। शाबाश, वाकई में शाबाशी के हकदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाज क्रीज पर डटकर खड़ा रहे, क्योंकि बल्लेबाजी जो है ये दुकानदारी की तरह है। दुकानदार अगर अपने गल्ले पर बैठेगा तो ग्राहक अपने आप आते हैं, वो सामान ले जाते हैं, बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है। क्रीज पर खड़े रहना बहुत जरूरी था, जो चोटी के 6 बल्लेबाज नहीं कर पाए और जो लोअर मिडिल ऑर्डर में अब हमें देखने को मिल रहा है। शहबाज अपने चयन को सार्थक करते हुए नो बॉल और फ्री हिट, 6 रन। ये देखिए इसी बीच फुल टॉस तो था ही था, लेकिन कमर के ऊपर बीमर जिसे कहते हैं वो फुल टॉस हुई। नो बॉल, फ्री हिट का लाइसेंस। एक बार फिर से गेंद हवा में है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर वहां पे मौजूद, कैच पकड़ लेंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे। मुझे लगता है सर अगर ये तेज भागते तो शायद 2 रन होते, लेकिन यस, अच्छा फैसला, रन आउट भी हो सकते थे। नहीं, और भले ही फ्री हिट की बॉल है, उस फील्डर ने कैच के लिए कोशिश क्यों की? क्योंकि उसने मैच सिचुएशन को ध्यान में रखा। मान लीजिए ये लाइव मैच है और ऐसा कैच आएगा तो मैं ये फ्री हिट की बॉल है ऐसा नहीं समझूंगा, मुझे हर कैच को लेना है। और कैच बहुत लाजवाब, अपने बाईं ओर भाग रहे थे फील्डर, शॉर्ट बैकवर्ड लेग में खड़े। एक बार फिर से फुल टॉस, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, 6 रन। और साथ ही साथ अंपायर ने एक बार फिर से अपना एक बाजू खड़ा किया हॉरिजॉन्टल पैरेलल जमीन के साथ, यानी कि नो बॉल का इशारा। सर ये ओवर बड़ा महंगा साबित होता हुआ टीम अवध 11 के लिए, और खर्चीला ओवर हो रहा है ये टीम नॉर्दर्न हिमालयंस की ओर से, जिसका खेलने का है अलग अंदाज। ऐसे शाबाश के साथ जुड़ते हुए धीरज सिंह अपने हाइट का फायदा उठाया। जो लोकेश कंजूस गेंदबाज साबित हो रहा था, अब अचानक ही वो लोकेश दिलदार साबित हो रहा है। 57 पर 6। एक बार फिर फ्री हिट, लेकिन एक बार फिर से ये सर ये थोड़ा सा नाखुश होंगे बल्लेबाज धीरज सबाज, क्योंकि छक्के के बाद जब फ्री हिट मिला तो उसमें दोनों बार बड़े शॉट नहीं खेल पाए और कैच थमा बैठे। लेकिन एटलीस्ट सर अब रन गति बढ़ती हुई, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। फ्री हिट की बॉल मतलब मान लीजिए आपको प्रीमियर शो का टिकट मिला है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का, और आप जा नहीं पाए, उसको मारना बहुत जरूरी था। 58 पर 6। अंतिम बॉल, हवाई फायर, एरियल शॉट, कामरन गेंद के नीचे मौजूद है। और ये क्या, 2 खिलाड़ियों की भिड़ंत और कैच ड्रॉप होता हुआ, जहां पे विकेट मिलना चाहिए था वहां पे विकेट भी सुरक्षित और 2 रन भी मिलते हुए टीम अवध 11 को। लेकिन सर ये देखें चोट कहीं ज्यादा गंभीर ना हो, चोटिल हुए हैं, दोनों खिलाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई है। चोट ज्यादा लगी है, लेकिन पंकज ये वो गोल्डन मोमेंट था जहां पर लोकेश का फाइफर पूरा हो सकता था। कामरान टीम के कैप्टन है। क्रिकेटरों को सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि जब आसमान में एक कैच 2 खिलाड़ी करना चाहे तो एक बताए ये मेरा कैच है, वो नहीं हुआ। और यहां पर लोकेश का फाइफर का सपना तो अधूरा रहा, लेकिन कामरान को भी चोट लगी है। देखिए किस तरह से 2 खिलाड़ियों में टक्कर हुई। ये सर थोड़ा सा कहते हैं ना, क्रिकेट हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो आपको ध्यान रखना है मैदान पे। और जैसे बल्लेबाज कॉल करते हैं यस और नो, कैचेस में भी वो कॉल बनती है। आपने देखा रिप्ले में सर, कामरन के हाथ में गेंद आ चुका था
वो कैच, और कायदे से सर वो कामरान का ही कैच था क्योंकि लॉन्ग ऑन से वो आगे की ओर भाग रहे थे, उनके लिए आसान कैच था। बाएं से उनकी और सामने से खिलाड़ी आए, गेंद उनके हाथ में थी, धक्का लगा और वो गेंद भी ड्रॉप हुई। लेकिन बस ये है कि सर वो चोट ज्यादा गंभीर ना हो। कोशिश अच्छी थी। 5 ओवर के बाद 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर बड़ी आसानी से 50 के आसपास होता, लेकिन वो जो 2 नो बॉल और फ्री हिटें आई वो वाकई में यहां काम कर गई। और यहां अगर पंकज 10 रन और बन जाते हैं, मैं समझता हूं एक अच्छा मैच हमें देखने मिलेगा, क्योंकि जो बॉलिंग अटैक है इस टीम का, नीलेश दादा भिंताड़े, धनकौड़ी, मेहताब अवध का, वो भी काफी संतुलित नजर आ रहा है। सही कहा सर आपने। और सर देखिए कितना निराश होंगे लोकेश भी कहीं ना कहीं कि 5 ओवर उन्हें मिलने वाला था, और अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। ये एक गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है कि 6 ओवर के मुकाबले में आपको मिलते हैं 2 ओवर, और उसमें भी अगर आप 5 विकेट लें। लेकिन वो सपना उनका पूरा हो पाता उससे पहले 2 खिलाड़ियों की भिड़ंत, और उस भिड़ंत के साथ वो सपना भी चकनाचूर। आखिरी ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर वाइड बॉल और 1 रन अंपायर मोइनुद्दीन द्वारा। वाइड रन काफी महंगे पड़ रहे हैं पंकज। एग्जैक्टली सर, और वाइड के साथ साथ फिर वो कि विकेट कीपर से भी मिस हुआ और एक और रन मिलता हुआ, यानी कि 2 अतिरिक्त रन खर्च के। इस बार छोटा बॉल आने दिया, बड़ा प्यारा हुक शॉट, गेंद की सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहां पर टूट पड़े हैं अब नए गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज है पंची, और पंची के सामने बल्लेबाज थे शाहबाज। जैसा वो सहवाग कभी टीवी में कहता ना, ये उड़ाया, तो पंची के सामने गेंद को उन्होंने पंची की तरह उड़ा दिया और 6 रन हासिल कर दिए। और सर इस शॉट में कहीं ना कहीं अरविंद डिसिल्वा की याद आई। अगर हुक शॉट की हम बात करें तो सबसे अच्छे हुक शॉट मारते थे अरविंद डिसिल्वा। कुछ उसी अंदाज में इस शॉट को खेला है बल्लेबाज शहबाज ने। शहबाज एक और हवाई फायर, देखते रह जाएंगे। एक आउट कॉर्नर के फील्डर, 6 रन, बैक टू बैक 6 आते हुए टीम अवध 11 के लिए। और अब वापसी करती हुई लास्ट के 2 ओवर्स में सर स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 74 रन गेंद हुई है सिर्फ 2, जहां हम देख रहे थे कि क्या 60 और 65 तक बना पाएगी टीम, वहीं 74 बना चुकी है और अभी भी 4 बॉलों का आना बाकी। एक बार फिर से ऊपर का गेंद, और एक बार फिर से कवर के एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। अचानक ही नो मैच से मैच हो गया। जिसके खेलने का है अलग अंदाज, जिसकी बल्लेबाजी का है गहरा राज, वो है नीलेश दादा भिंताड़े का शहबाज। एक बार फिर से बड़े शॉट खेले गए। 1 रन लगता है दूसरे रन के लिए जाएंगे, लेकिन नहीं, बड़ी तेज से आए लॉन्ग लेग के खिलाड़ी और 1 रन ही ले पाए। लेकिन शहबाज कर गए अपना काम। सर नाम भी देखिए ना, मिलता जुलता है, शहबाज, सहवाग, और काम भी उसी तरह से करते हुए अभी भी कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं। एक बड़ा नाम सर इस क्षेत्र का, आशु तोमर, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बड़े बड़े छक्के चौकों के लिए जाने जाते हैं, सभी क्रिकेट को फॉलो करते हैं। लेकिन सर स्कोर देखिए सर, 79, 2 गेंदों का खेल बाकी। लगभग धोनी स्टाइल में इस शॉट को खेला। ऑफ स्टंप्स का ये बॉल था, ऊपर का फुलर लेंथ, लेकिन लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद। 1 और रन मिलता हुआ। शहबाज एक बार फिर से स्ट्राइक पे, 9 गेंदों में 33 रन। ये वो जो गैप है 9 और 33 के बीच का, यही वो है जिसने स्कोर 45 से 80 पहुंचा दिया टीम अवध 11 का। एक और हवाई फायर, गेंद के नीचे कामरान मौजूद, और यस, यहां पे ही जाना पड़ेगा बल्लेबाज शहबाज को। लेकिन कमाल की पारी खेल गए अपनी टीम के लिए। 10 गेंदों में 33 रन की आतिशी पारी खत्म होती हुई बल्लेबाज शहबाज की। शहबाज ने अपने चयन को सार्थक किया, राहुल की जगह टीम में आए और बेहतरीन आतिशी पारी के जरिए मनोरंजन किया। चलो आप मैच समरी ले लो, मैं टॉस के लिए जा रहा हूं। और
इस तरह से अभी अंतिम बॉल बाकी। ये है मैच समरी। 6 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पे टीम ने बनाए 80 रन। नॉर्थ वर्सेस नॉर्दर्न हिमालयन वर्सेस एनबी अवध 11 के बीच धमाका बिग बैश लीग का ये निर्णायक मुकाबला सेमीफाइनल के लिए। अब ये देखना है कि क्या रोहित चंडीगढ़िया और गोलू गाजियाबाद के द्वारा उसी तरह की शुरुआत देखने को मिलेगी इस मुकाबले में या नहीं। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ते हुए हरीश पांड्या सर। धन्यवाद आपका। दोस्तों, पूल ए के अब आखिरी 6 ओवर बचे और पूल बी का आगाज होने जा रहा है और मैं बड़े एहतराम के साथ बुलाना चाहूंगा ट्राइडेंट न्यू मुंबई के कप्तान और एलके स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात, ये 2 कैप्टन अब टॉस के लिए मेरे साथ पधारे। ट्राइडेंट न्यू मुंबई सुरेश राणा जी की टीम है और एलके स्टार लखन सोनैया की टीम है। पंकज, आपने एक चीज बहुत अच्छी की कि अब रोहित चंडीगढ़िया और गोलू गाजियाबाद, ये दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। आइए सरोज प्रमाणिक, ट्राइडेंट न्यू मुंबई कैप्टन प्लीज। आइए सरोज। दोस्तों, इस साल जो 10PL 18 से 25 दिसंबर दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे में होने जा रहा है, उसमें जो ट्रायंगुलर सीरीज है महाराष्ट्र, इंडिया और श्रीलंका, उसमें इंडियन टीम के वो कैप्टन नियुक्त किए गए हैं। अच्छी बात है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला शारजा में जो हुआ था उसमें भी उन्होंने खेला था। खास कोलकाता से दुर्गा पूजा चल रही है, अब कल से तो दुर्गा पूजा है, 2 तारीख से है, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और शुभ विजया, थोड़ा हम भी बंगाली सीख रहे हैं। तो वेलकम सरोज प्रमाणिक और आइए उमर खान। हेमंत बनियाल साहब आइए, आपके दस्ते मुबारक से अब ये टॉस होने जा रहा है। 2 बहुत खतरनाक पावर हिटर के बीच में अब ये मुकाबला है, एक तरफ उमर खान और एक तरफ सरोज प्रमाणिक। देखिए, कॉल धमाका या 70-70 रहेगा। धमाका इज द कॉल एंड 70-70 इट इज। उमर भाई, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जब कोई भी बड़ा काम करना होता है तो कहते हैं चलो दिल्ली। अब दिल्ली आ गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली दूर नहीं है। उमर भाई, क्या डिसीजन लिया है टॉस जीतकर? फील्डिंग करेंगे हम लोग। ओवरऑल सुबह से जो आप मैच देखते आ रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कोई ट्रेंड बन रहा है या कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपने देखा? ट्रेंड नहीं, पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा और तारीफ है हेमंत भाई को, जो 3 दिन बारिश के बाद भी टूर्नामेंट कराए और टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा है और ट्रेंड का सवाल नहीं, एक ही एंड से मैच हो रहा है तो सबके लिए बेनिफिट है। कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को हम लोग कम से कम में खोलें, क्योंकि पूरा मिक्स अच्छा साइड एलके स्टार कलकत्ता मिक्स है, तो हम लोग कम से कम रन करने की कोशिश करेंगे उन लोग को खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब सरोज से बात करेंगे। सरोज दा, बंगाल का फ्लेवर आप लेकर आ रहे हैं, तो पहला सवाल तो यही पूछना पड़ेगा, केमन आचे? भालो आचे। ओके, अगर आप टॉस जीते तो आपका डिसीजन क्या रहता? मैं पहले बैटिंग ही करता, क्योंकि लीग का 2-3 मैच होता, तो पहला मैच हम लोग पहले डिसाइड किया था कि बैटिंग करके हम लोग पिच को पहले देख लेंगे कैसा है, तो बैटिंग ही मिला, तो कोशिश करेंगे जितना जितना हो सके रन हम लोग बनाने का। और फ्लड लाइट का पहला मैच आपकी टीम को खेलने को मिल रहा है, तो लाइट के साथ एडजस्ट कैसा करेंगे अपने आप को? लाइट्स अभी अगर ऑन हो जाएगा तो लाइट अवेलेबल हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो तो टूर्नामेंट अभी कुछ हाल फिलहाल जो ड्यूज टूर्नामेंट इसी ग्राउंड में हुआ था, काफ़ी लाइट मैंने तो लाइव में भी देखा था, लाइट तो अच्छा ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, ट्राइडेंट न्यू मुंबई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ये वही टीम है जिसने सुप्रीमो कप जीता इस साल और अब उनका मुकाबला एलके स्टार गुजरात के साथ होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है मैदान के अंदर, गोलू गाजियाबाद और यहाँ पर रोहित चंडीगढ़िया की जोड़ी अब मैदान में आएगी और उनकी बल्लेबाजी, चौके छक्के, मनोरंजन के लिए आइए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ चंद्रकांत शेटे और कुणाल दाते के पास, जो इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में तैयार है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट दूसरी तरफ भी नीलेश दादा बिंताड़े, मेहताब अवर टीम ने भी खेला है। तो देखना होगा इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी और अंतिम 4 के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। लाइट्स ऑन हो चुके हैं और आज के शाम के वक्त काफ़ी बढ़िया नज़ारा इस जामिया मिलिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। और इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया क्रिकेट आज के दिन हमने देखा। रोहित चंदीगढ़िया, एजाज कुरैशी, ये 2 बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतकीय पारियां आज के दिन खेली है। मगर देखना होगा इस मैच में, इस पारी में क्या होगा। और आज के पहले हाफ के ये आखिरी मैच और आखिरी मैच की ये आखिरी पारी, इस पारी में देखना होगा किस तरह से खेल होता है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर। रोहित चंदीगढ़िया गोलू गाजियाबाद और उनका साथ देते हुए रोहित चंदीगढ़िया। आज ये नाम पूरे भारत में फेमस हो चुका है क्योंकि एक बेहतरीन पारी खेली थी कुणाल जी इन्होंने। और इसी तरीके के प्रतियोगिता टूर्नामेंट खिलाड़ियों को एक बड़ा नाम देती है। और आज का दिन जैसे हमें याद रहेगी पारी एजाज कुरैशी की, उसी तरीके से रनों का पीछा करते वक्त उसी मैच में जो अर्धशतकीय पारी खेली है ना, उसकी सराहना करनी होगी। टेनिस बॉल क्रिकेट चाहने वालों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज है हम राजधानी दिल्ली में। टेनिस क्रिकेट का कारवा मुंबई से शुरू हुआ था, गुजरात होकर दिल्ली में आ चुका है और आज राजधानी दिल्ली में क्रिकेट के खेल का प्रदर्शन करेंगे हर कोई खिलाड़ी। और पिछले 3 दिन बारिश के कारण खेल नहीं हुआ था, मगर आज क्रिकेट हो रहा है। पहले ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए अनुराग जो अन्नू के नाम से भी जाने जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है नॉर्थ इंडिया के गेंदबाजी के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिन्होंने एक मैच पहले ही बता दिया है, रोहित चंदीगढ़िया है कौन। पहली गेंद पर आक्रमण, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। ये नहीं रुकने वाले। पिछला मुकाबला जहां पर छोड़ा था बिल्कुल वहां से शुरू हो चुके। पहली गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ये ऊंचा छक्का आता हुआ रोहित चंडीगढ़िया के बल्ले से बैकफुट पर जाकर पिछले पांव पर वेट ट्रांसफर करते हुए एक अच्छे टाइमिंग के साथ आता हुआ पहली गेंद पर अनुराग के अगेंस्ट ये छक्का रोहित चंडीगढ़िया द्वारा। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, मगर 1 रन तो जरूर मिलेगा। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को भेजा 1 रनों के लिए। चंदू जी ऐसे नहीं है कि ये हालांकि मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ ही खेलने के लिए जाने जाते। पिछले मुकाबले में अगर देखा जाए तो 360 बल्लेबाजी ये कर चुके हैं। इस मुकाबले में अलग अंदाज में कॉन्फिडेंस से भरी बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। पहले 2 गेंदों में 7 रन बना चुके, स्ट्राइक को रोटेट किया। गोलू को अब चांस होगा क्योंकि पिछले मुकाबले में जब गोलू स्ट्राइक पर गए थे उन्होंने भी अच्छी पारी इनके साथ खेली थी। कुणाल जी हमने वो मिस किया था, हम स्टेडियम के बाहर गए थे हरीश सरोवर में, और जब स्टेडियम के अंदर आए 92 रनों का पीछा करना था, 18 गेंदों में 19 रनों की जरूरत चाहिए थी। तो बेहतरीन पारी खेली थी और इसी तरह की पारी खेलनी होगी। उनका साथ देते हुए गोलू गाजियाबादी। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बड़ा लक्ष्य जरूर है मगर मुश्किल भी नहीं है। अनुराग धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के लिए खेलते हैं। मुंबई में जब आए थे मॉरिस किनी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेले थे। 2 प्रतियोगिता ऐसी थी जो धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली ने जीती थी। एक मॉरिस किनी ट्रॉफी मनोरी मुंबई और दूसरी प्रतियोगिता डाहनु में नगराध्यक्ष चषक ट्रॉफी हुई थी। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली हेमंत बनियाल साहब एंड टीम का। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, पुल तो जरूर किया मगर 1 रन वहां जरूर लेंगे। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ।
पावर प्ले चलता हुआ। गोलू ने बिल्कुल भाप लिया था इस गेंद को, बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, लेकिन काउ कॉर्नर मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को रखा गया था पावर प्ले के इस ओवर के दौरान अनुराग द्वारा। बिल्कुल उनके हाथ में खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज गोलू ने। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर होंगे रोहित, जो काफी हिट हो चुके हैं इस प्रतियोगिता में। पंजाब को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, चंडीगढ़ को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए रोहित। इस बार फिर बड़ा हिट रोहित चंडीगढ़िया की बल्ले से आता हुआ 6 रनों के लिए। डगआउट देखिए काफी खुश था, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा आता हुआ ये बिग बैश सिक्सर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को भेज दिया। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, जब बल्ले और गेंद का मिलाप होता है तो उस पर बिल्कुल लिख दिया जाता है कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से उड़ा दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। रोहित चंडीगढ़िया काफी धमाका कर रहे हैं, धमाका बिग बैश में। 70 की ये प्रतियोगिता हेमंत बनियाल साहब और तारिफ सैयद इनके द्वारा, और एक खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया। आज का दिन इस खिलाड़ी के नाम जरूर रहेगा, मगर देखना होगा इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और अब अगर देखा जाए तो गेंदबाज अन्नू अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, मगर टारगेट तो रोहित ही होंगे। देखना होगा रोहित को रोकने में कामयाब रहते हैं या नहीं। टेनिस क्रिकेट विश्व, टेनिस क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, बदल रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब आने के बाद टेनिस क्रिकेट बदल गया। हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से टेनिस क्रिकेट खेला जाता था, अलग अलग गेंद से खेला जाता था, मगर पिछले कुछ सालों में जैसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हेवी बॉल से खेली जा रही है, तब से लेके पूरे भारत में हेवी बॉल का टेनिस क्रिकेट बढ़ने लगा है। इस बार थोड़ी धीमी की थी, दिशा से भटके, व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने, और स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 15 पर। जब भी गेंद तेज की उस पर लंबे छक्के आए बल्लेबाज रोहित द्वारा, लेकिन इस बार फिंगर को रोल किया था, थोड़ी सी धीमी रखा था इस गेंद को अनुराग द्वारा, लेकिन दिशा नहीं थी ठीक इस गेंद की। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में लेग स्टंप को छोड़कर ये गेंद गई थी, तो यहां पर वाइड करार किया हमारे ऑनफील्ड अंपायर ने। कुणाल जी, बहुत सारी सुविधाएं इस टूर्नामेंट में हमें मिली। पहली बार कोई ऐसी बड़ी टूर्नामेंट होगी जिसमें खिलाड़ियों को ट्रैक, टी शर्ट, कैप, सॉक्स और सभी खिलाड़ियों का, जितने दिन यहाँ दिल्ली में है इस टूर्नामेंट के लिए, सभी खिलाड़ियों का रहने की व्यवस्था, अच्छे होटल्स में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सभी चीज़ें, और होटल से लेकर स्टेडियम तक का सफ़र, ये सभी ऑर्गेनाइज ने प्रोवाइड किया है। पहली बार किसी टूर्नामेंट में, टेनिस क्रिकेट में तो हमने देखा है। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अन्नू, 15 रन हो चुके हैं बिना कोई विकेट, और हर कोई खिलाड़ी काफ़ी सपने लेके दिल्ली में दाखिल भी हुआ था। कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, भारत के विभिन्न अंगों से टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारे दाखिल हुए हैं राजधानी दिल्ली में अपना खेल दिखाने के लिए। 15 रन बन चुके हैं। अन्नू थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव तो जरूर बनाया रोहित चंडीगढ़िया ने उनके खिलाफ, क्योंकि 2 बड़े हिट भी लगाए इस ओवर में, जबकि 81 रनों का पीछा करना है निर्धारित 6 ओवरों में। अन्नू, रोहित के लिए उछाल ज्यादा था इस गेंद पर, और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई वेरिएशन किया, और बिंदी गेंद आती हुई अन्नू द्वारा। बिंदी गेंदें जरूरी होगी, क्योंकि रोहित का अंदाज कुछ अलग है इस प्रकार के फॉर्मेट में खेलते हुए, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब 92 रन बनाने थे टीम के लिए, तो उन्होंने 16 गेंदों में 57 रन बनाए थे, 8 छक्के उसमें शामिल थे। तो इस मुकाबले की शुरुआत बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने की है। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हुए। वाह, क्या बेहतरीन कैच लपका है, और बड़ा विकेट यहां आता हुआ, और एक कैच लिया अंकित मौर्य द्वारा, जो एमपी से बिलोंग करते हैं। और कुणाल जी, रोहित चंडीगढ़िया जैसा एक बड़ा विकेट, ये सबसे बड़ा झटका होगा नॉर्थ हिमालय फाइटर के लिए। ये देखिए फिर से एक बार स्लोअर वन गेंद थी, कटर का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करने का प्रयास था, ऑन साइड में सिर काफी ऊंचा गया, और गेंद भी ऊंचाई पर जाकर हाथ में थमसी गई वहां पर मौर्या के, और इसी के चलते रोहित इनकी पारी का अंत खात्मा होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर नॉर्थ हिमालयन फाइटर।
टाइमिंग और एलिवेशन की कमी यहां पर नजर आई रोहित के इस शॉट में। 4 गेंदों में 13 रनों की पारी यहां पर खेलकर आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए रोहित, और नए बल्लेबाज अब आएंगे नाग, जो भी पंजाब से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, और बल्लेबाजी के लिए शुरुआत तो काफी अच्छी रही थी कुणाल जी, मगर इस ओवर के अंत में आखिरी गेंद पर अन्नू ने वो काम कर दिया जिनके लिए उन्हें लाया गया था, और रोहित चंडीगढ़िया जैसी एक बड़ी विकेट हासिल कर दी। रन जरूर आए मगर विकेट भी आए कुणाल जी। एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले मैच के हीरो रहे थे रोहित, उन्हें यहां पर आउट करने में सफल रहे थे गेंदबाज अनुराग। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर का खेल समाप्त। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे अविनाश राणा। अविनाश राणा दिल्ली के खिलाड़ी है, काफी मशहूर खिलाड़ी है दिल्ली के, और इस परिस्थिति से जरूर जानते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए इस मैदान में। जब भी कभी धमाका क्रिकेट क्लब महाराष्ट्र में आती है तो उसमें शामिल होते हैं अविनाश राणा, काफ़ी बड़े खिलाड़ी है। आज उन्हें अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, मगर सामने भी देखा जाए तो गोलू के साथ नाग बल्लेबाजी के लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट की एक बड़ी प्रतियोगिता राजधानी दिल्ली में खेली जा रही है। 70-70 धमाका बिग बैश का तीसरा संस्करण। बड़ा हिट गोलू के बल्ले से आता हुआ स्वागत किया है इस वक्त गेंदबाज का 6 रनों से। लेन बॉल को जल्दी पिक किया इस बार बल्लेबाज गोलू ने। गोलू का भी अंदाज बिल्कुल निराला सा नजर आता हुआ इस मुकाबले में। रोहित आउट होने के बाद कोई दबाव या प्रेशर उन पर नहीं दिखता हुआ एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गोलू 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21। आते ही पहली इस ओवर के शुरुआत में ही पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है गोलू ने, गोलू गाजियाबादी। और सामने अगर देखा जाए तो अविनाश राणा कमबैक कर सकते हैं, काबिलियत रखते हैं। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, मगर 1 रन चुराने की कोशिश कामयाब रही गोलू, और गोलू का साथ देते हुए नाग। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली और 1 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 22। मैं तो कहूंगा विकेटों के बीच अच्छी यहां पर दौड़, क्योंकि एक रन काफी कीमती होगा इस मुकाबले में। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज गोलू ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22, 1 विकेट का नुकसान। आउट होने वाले बल्लेबाज है रोहित। अब नाग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। और एक पंजाब से खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए 81 रनों का पीछा करना है। टेनिस क्रिकेट की एक बड़ी प्रतियोगिता राजधानी दिल्ली में। अविनाश राणा की ये गेंद सामने की दिशा में खेला, एक बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। अजीब गरीब ढंग से खेला इस स्ट्रोक को, और बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आज मानो ठान कर आए ये बल्लेबाज कि जब भी कटर गेंद का इस्तेमाल होगा, अंदर आने वाली गेंद को सीधे खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। नाग द्वारा ये आता हुआ छक्का। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक विकेट यहां आता हुआ। पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, शुरुआत तो अच्छी की थी कुणाल जी, मगर फिर एक बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे और अविनाश राणा को विकेट मिला। रुकने का नाम नहीं ले रहे बल्लेबाज। पिछली गेंद पर छक्का जड़ चुके थे नाग, लेकिन मैं कहूंगा यह गलत स्ट्रोक था नाग द्वारा, क्योंकि पिछले वाली गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया था, लेकिन इस बार पुल करने का प्रयास था। पटकी हुई गेंद थी, गेंदबाज अविनाश राणा द्वारा टिप्पा खाकर थोड़ी सी अंदर की जानिब ये गेंद मुड़ी, लेकिन उसको नहीं रख पाए नीचे। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में खेलने का प्रयास था नाग द्वारा। बॉडी बैलेंस कुछ ठीक नहीं था इस स्ट्रोक में, जब नाग ने ये स्ट्रोक को कन्वर्ट किया स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, और इसी के चलते ये दूसरा झटका लगता हुआ नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स को। 28 पर 2 टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स। सूरज नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। अंकित मौर्य ने और एक कैच लिया। कटनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो
शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, मगर अविनाश राणा ने विकेट हासिल किया और नाग जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था वापस लौटना पड़ा। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर होता हुआ 28 रन, जबकि 81 रनों का पीछा करना है इस मैच में 6 ओवर में। इस बार कवर्स की दिशा में खेला इस गेंद को, ओहो बढ़िया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। मैंने जैसे ही कहा था कि ठान कर आए बल्लेबाज जाएंगे क्रीज पर, जैसे ही आपको स्ट्राइक मिलेगी पहली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी। पिछले जो बल्लेबाज थे नाग, उन्होंने छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार सूरज आए, सूरज यहां पर रात में चमकते हुए सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। फिर एक बार अविनाश, फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, फिर हवा में गेंद और जल्दबाजी हुई मैं तो कहूंगा, और एक बल्लेबाज पैविलियन की तरफ लौटता हुआ, विकेट का पता नहीं रुकेंगे हम। अगली गेंद पर यहां पर विकेट, पिछली गेंद पर छक्का आता हुआ और यही सिलसिला चलता हुआ इस मुकाबले में। फिर से एक बार इन कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर मुड़ी और इसको पुल करने के प्रयास में आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज सूरज 2 गेंदें फेस की, 6 रन बनाए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 ओवरों का खेल समाप्त, 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर। कुणाल जी, स्कोर तो अच्छा है मगर विकेट गए हैं 3। यहां से एक साझेदारी जरूरी है, कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल रहा है, यहां से एक साझेदारी की जरूरत है और मेरिट पर क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है। स्कोर अच्छा है, विकेट निर्णायक फैक्टर होगा। रेगुलर इंटरवल पर यहां पर विकेट खोती हुई टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर, जबकि एक पार्टनरशिप होना जरूरी होगा इस मुकाबले में जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स में। तो जिस अंदाज में गेंदबाजी की अविनाश राणा ने, पहली गेंद पर छक्का आया था, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर छक्का आया था, उसके बाद विकेट, उसकी पिछली वाली गेंद पर छक्का जड़ा था बल्लेबाज सूरज ने और उसके आखिरी गेंद पर अविनाश राणा ने उनको आउट किया। तो एक अच्छा ओवर भी मैं कहूंगा, क्योंकि देखा जाए तो पिछले मुकाबले में रन चेस किए थे 92 और इस मुकाबले में टारगेट है 81 का। अभी भी 24 गेंदें शेष है और 47 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। गोलू गाजियाबादी मैदान के अंदर और उनका साथ देते हुए करण अंबाला नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। हर किसी को राजधानी दिल्ली में परफॉर्मेंस दिखाना है, तो देखना होगा आज के दिन कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने वाली टीम होगी। इस मैच में जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। HR रायगढ़ टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और इस मैच में विजेता टीम भी सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। इसके बाद ग्रुप बी के मैच शुरू होंगे, मगर उसके पहले एक बेहतरीन मुकाबला। 34 रन बन चुके हैं, 3 विकेट लौट चुके हैं और 2 ओवर के समाप्ति हो चुकी है, मगर अभी भी 4 ओवर आने शेष है और 4 ओवर में रन बनाने हैं 47। क्या विकेट का सिलसिला जारी रहेगा या बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने में गोलू गाजियाबादी और उनका साथ देने आए नए बल्लेबाज करण अंबाला इस मैच को आगे ले जाएंगे। गेंदबाजी के लिए धीरज सिंह, उत्तर प्रदेश के और एक बेहतरीन खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी धीरज सिंह भारत की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं, भारत के बाहर का क्रिकेट भी खेल चुके हैं। सुप्रीमो ट्रॉफी में भी काफ़ी बढ़िया क्रिकेट पिछले कुछ सालों से खेलते आ रहे हैं गेंदबाजी के बलबूते पर। गेंदबाजी के लिए धीरज सिंह, बल्लेबाजी के लिए गोलू गाजियाबादी। 4 ओवर अभी भी शेष है। पहले गेंद पर आक्रमण किया, बड़ा हिट लगाया गोलू गाजियाबादी के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा स्ट्रोक, मगर पकड़े गए। एक्शन रिप्ले काफी इंटरेस्टिंग होगा इस गेंद का, क्योंकि इस बार मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में खेलने का प्रयास था गोलू गाजियाबादी का और यहां पर पाए गए एक अच्छा कैच, खुद को स्ट्रेच करते हुए मिड विकेट पर। 34 पर 4 नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स। संकट के बादल मंडराते हुए नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स पर, क्योंकि रोहित जल्दी आउट हुए। उसके बाद अगर देखा जाए तो विकेट का सिलसिला
थमने का नाम न लेता हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर 70 स्पोर्ट्स द्वारा, नीट एंड क्लीन एक्शन रिप्ले। ये देखिए पिछला जो पैर था बाउंड्री रूफ के काफी अंदर है, खुद को स्ट्रेच करते हुए एक अच्छा कैच वहां पर लपका वहां के खिलाड़ी ने, और यहां पर जाना होगा गोलू गाजियाबादी को डगआउट की ओर। अच्छा कैच, एक समय ऐसा लगा कि ये 6 है, मगर बेहतरीन कैच वहां पकड़ा गया और एक विकेट यहां आता हुआ। कुणाल जी, चौथा झटका यहां टीम को लगा है, टीम हिमालयन फाइटर्स टीम को। धीरज सिंह आते ही विकेट लिया है, मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ। जय करण का साथ देते हुए अच्छी गेंद धीरज सिंह द्वारा, मगर इस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेला। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। एक कमी बल्लेबाजी में नजर आती हुई, हर एक बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक की तलाश में यहां पर नजर आए, हर एक गेंद पर लंबा ऊंचा स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया। जो 4 बल्लेबाज अब तक आउट होकर पेविलियन की ओर गए, उसमें से शायद चारों बल्लेबाज कैच आउट होकर पेविलियन की ओर गए। थोड़ा सा कुणाल जी यहाँ कैलकुलेटिव क्रिकेट भी खेलना होगा। करण जिनके पास क्षमता है, दूसरी तरफ जय उनके पास भी क्षमता है, मगर एक बड़ा मंच है, वो उस प्रेशर को हैंडल करना जरूरी है। धीरज सिंह ने विकेट तो जरूर लिया है, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी इसके आगे करते हैं। शुरुआत अच्छी की थी, मगर विकेट ये चिंता का कारण हो सकता है टीम हिमालयन फाइटर टीम का। धीरज सिंह, करण अंबाला पंजाब की काफी मशहूर खिलाड़ी है। करण अंबाला बल्लेबाजी के लिए आज राजधानी दिल्ली में। ओहो, इस बार भी एक बेहतरीन गेंद देखने मिली थी धीरज सिंह द्वारा, और एक मौका भी था। शायद बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर ये गेंद गई थी विकेट कीपर मंगेश वैती के हाथों में, और उसके बाद उनके जो एक्सप्रेशन थे वो साफ कहते हुए कि शायद मुझे वो गेंद थोड़ी सी साइड नहीं हुई, हाथ से जब छिटकी गेंद मंगेश वैती द्वारा। जब बल्लेबाज ऑन दी अप खेलने का प्रयास करते, एक ब्लाइंड स्पॉट सा नजर आता है विकेट कीपर जब विकेटों के पीछे हमें नजर आते। धीरज, अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी धीरज सिंह द्वारा। लखनऊ उत्तर प्रदेश से गेंदबाजी करने आए हैं। इस बार बड़ा हिट, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला और 6 रन जरूर मिलेंगे। काफी बड़ा हिट, 6 रन। करण के बल्ले से रन आते हुए 6। नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स हर एक बल्लेबाज जब कभी भी स्ट्राइकिंग एंड पर गया है तो इस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर खेल दिया, इस गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बेहतरीन टाइमिंग करण अंबाला द्वारा। अब 20 गेंदे और 20 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 40। 20 गेंदे 40 रन। कुणाल जी, ये रन हो सकते हैं, विकेट जरूरी है यहां। अभी भी 20 गेंदे और 40 रनों की जरूरत। एक अच्छा मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला यहां देखने मिल रहा है। कभी ये मैच हिमालयन फाइटर टीम के पास भी जाएगा, कभी ये मैच नीलीदादा बिंताड़े मेहता बाबत के पास भी जाएगा। 70 धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं। धीरज सिंह, इस बार भी करण अंबाला के बल्ले से ये हुक का स्ट्रोक सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, कमबैक करते हुए, और इस 4 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 45 रनों पर पहुंचा है। हर एक रन जरूरी है। देखिए उछाल थी इस गेंद पर, हुक किया और फाइन लेग की दिशा में 4 रन अर्जित किए। पिछली गेंद पर छक्का जड़ चुके थे बल्लेबाज करण अंबाला। बिल्कुल पता था करण अंबाला को अगली गेंद अब पटकी हुई गेंद आएगी, रेडी थे इस गेंद के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, हुक कर दिया, गेंद फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर ही आता हुआ चौका बल्लेबाज करण अंबाला के बल्ले से। रन संख्या 45, 45, लॉस ऑफ 4 विकेट। धीरज, पिछली 2 गेंदों में अगर देखा जाए तो एक 6, एक 4 आया, 10 रन तो बन चुके हैं, विकेट जा चुके हैं, मगर यहां एक साझेदारी जी की जरूरत है धीरज। और यहां एक बड़ा अपील, और
और एक विकेट कुणाल जी यहां आता हुआ, जल्दबाजी हुई। देखिए रन लेने की कोशिश, पहले तो अपील की एलबीडब्ल्यू के लिए, उसके बाद रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर वापस लौटना होगा इस बल्लेबाज को। रन आउट के रूप में और एक विकेट यहां आता हुआ। देखिए 2 गेंद पर 10 रन बने थे, मगर उसके बाद जल्दबाजी हुई और एक विकेट खोया इस टीम ने, हिमालयन फाइटर टीम ने। और 45 रनों पर 5वां झटका यहां लगता हुआ, जबकि पीछा करना है 81 रनों का। कुणाल जी 18 गेंदे यहां से रन बनाने हैं जीत के लिए 36 18 गेंदे 36 रन, रिक्वायर रन रेट लगभग 12 रन। 15 के औसत से बल्लेबाजी करते नजर आई टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स। अब आने वाली 18 गेंदों में रन बनाने हैं 36, लेकिन क्या यह टर्निंग पॉइंट होगा इस मुकाबले का? करण अंबाला जो रनआउट के तौर पर डगआउट की ओर चले गए। जब करण अंबाला के पैरों से गेंद टकराई, काफी स्ट्रॉन्ग अपील थी गेंदबाज धीरज सिंह द्वारा। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जय सिंह ने कॉल करना जरूरी था। जब विकेटों के पीछे गेंद आती है तब नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज है वो कॉल करते हैं स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज को। कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर तक विकेट पे नहीं रह रहा है, यहां से एक साझेदारी की जरूरत है और बड़ी इनिंग की जरूरत है, वो नहीं हो रही है। स्कोर अच्छा है मगर विकेट भी जा चुके हैं। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 3 ओवर में 45 रन, अभी भी 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। शुरुआत तो अच्छी हुई है मगर विकेट गए। देखना होगा आने वाले 3 ओवर में क्या होगा, जबकि 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। और आमंत्रित करूंगा इस मैच का मुख्य विवरण करने के लिए कुणाल जी दाते, मेरे साथी कमेंटेटर। बायत के बल्लेबाज जय सिंह अब खेलते नजर आएंगे। 45 रन, 5 विकेट का नुकसान नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स। पहली गेंद इस बार बल्ले का सीरा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन इस बार विकेट कीपर थे आकाश चिंदारिया। जाना होगा जय सिंह को डगआउट की ओर। लगता हुआ ये 5वां झटका टीम नॉर्थ, 6ठा झटका टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स को। आज के दिन काफी बढ़िया गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। विजय गढ़वाली काफी प्रभावित किया, जिस तरह से रोहित चंडीगढ़ ने बल्लेबाजी में प्रभावित किया, उसी तरह से विजय गढ़वाली ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। और इस मैच में की शुरुआत भी विकेट से की है विजय गढ़वाली ने। मैंने जब 4 विकेटें खोई थी कहा था संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स पर। कोई भी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेता हुआ क्रीज पर, क्योंकि हर एक बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आया, स्ट्राइक पर जब गया, एक लंबे हिट के साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसके अगली वाली गेंद पर वो आउट होकर पेविलियन की ओर चला गया। ये यहां पर डिफरेंस हो सकता है दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि जब पहले पारी में खेलते नजर आई थी टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11, तब 4 ओवरों में 41 रन बनाए थे। उसके बाद 2 ओवरों में उन्होंने कहानी में रंग भरे, रन किए थे 39। आखिरी 2 ओवरों के खेल में रन बनाए थे नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 ने। अब रन बनाने हैं 17 गेंदे 36। ये चले गेंदबाज विजय गढ़वाली की इस गेंद को उछाल कर खेला है सीधे बल्ले से, फील्डर वहां पर मौजूद और जाना होगा अब टिंकू को डगआउट की ओर। ये 7वां झटका लगता हुआ नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स को। कुणाल जी, विजय गढ़वाली ने और एक विकेट ले लिया। देखिए किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा तेज नहीं रखते, लेंथ प्रॉपर रखते हैं और बड़ा हिट लगाने की कोशिश में और एक विकेट खो दिया हिमालयन फाइटर टीम ने। विजय गढ़वाली की गेंदबाजी की एक खासियत रही है चंदू जी, विकेटलेस ये कभी भी नहीं रही है। पहले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे आखिरी ओवर में विजय गढ़वाली ने, दूसरे मुकाबले में भी विकेट का सिलसिला बिल्कुल जारी रखा था विजय गढ़वाली ने, और इस मुकाबले में अब 2 गेंदों में 2 विकेट उनके खाते में जाते हुए, मतलब अब तक अगर देखा जाए तो 8 विकेट ले चुके विजय गढ़वाली। पहले मुकाबले में 4, दूसरे मुकाबले में 2, तीसरे मुकाबले में अब तक 2 ऑन हैट्रिक। क्या ये पहली हैट्रिक होगी 70-70 प्रेजेंट्स एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 की। उनके सामने अब फेस करेंगे बल्लेबाज लोकेश ये हैट्रिक गेंद को।
धमाका बिग बैश लीग 2022 सीजन 3 का ये प्लेयर डगआउट। थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है डगआउट में, खिलाड़ी खड़े हो चुके, उन्हें भी पता है कि यहां पर गलतियां हुई है। एक बड़ा हिट आने के बाद उसके अगली वाली गेंद पर बल्लेबाज डगआउट की ओर चले जा, वो यहां पर आराम फरमाते हुए नजर आए। लेकिन विजय गढ़वाली अब होंगे हैट्रिक पर। यह हैट्रिक गेंद, उनके सामने बल्लेबाज लोकेश, हैट्रिक बॉल को स्वीप कर दिया। अब गेंद जाती हुई, ट्रैवल होती हुई फाइन लीग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी ने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका। 2 रन नहीं रोक पाएंगे लोकेश के खाते में 2 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 47 लॉस ऑफ 7 विकेट। अब गेंदें शेष होगी इस मुकाबले में 15 गेंदों में रन बनाने चंदूजीत 34। कुणाल जी, विकेट जा चुके हैं मगर मैच खत्म नहीं हुआ। यहां से भी कोशिश की जाए तो मैच में आ सकती है टीम हिमालय फाइटर्स। इस मुकाबले में डिफरेंस होगा विकेट, क्योंकि रेगुलर इंटरवल में विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने। फुल टॉस गेंद थी, इसे खेलना चाह रहे थे पीछे की ओर, फाइन लेग की ओर, लेकिन अंपायर यहां पर करार करते हुए ये वाइड गेंद होगी। वाइड +1 यानी 2 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड पर, रन संख्या 49। ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको प्रयास करना जरूरी है, यहां से कोशिश करना जरूरी है। विकेट जा चुके हैं मगर एक मौका है आपको खुद को साबित करने का। ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट है, यहां अगर आपने परफॉर्मेंस दिखा दिया पूरी इंडिया में आप फेमस हो जाएंगे, तो कोशिश करना जरूरी है। 70 धमाका बिग बैश। टीम के कप्तान अब बल्लेबाजी करेंगे कमरान। क्या इस मुकाबले को खींच कर लेके जाएंगे अपनी टीम की ओर कमरान? हाइट काफी बढ़िया उनकी नजर आती हुई एक आक्रामक बल्लेबाज के लिए, लेकिन उनके सामने चुनौती पेश करेंगे विजय गढ़वाली। इस बार अच्छी गेंद, स्लोअर कटर का इस्तेमाल करते हुए, पिचिंग होने के बाद गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला, बाहर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। ये देखिए डगआउट का दृश्य आपके स्क्रीन पर। डगआउट के खिलाड़ी कहते हुए कि इस बार आपको कवर्स में खेलने की आवश्यकता होगी। विजय गढ़वाली की जो लेग कटर गेंद है उनको भापना जरूरी होगा, लेकिन सामने होंगे कमरान। क्या वो ऐसे कर पाएंगे? अच्छी गेंदबाजी, इस गेंद पर फिर से एक बार चकमा देकर सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। यह बेहतरीन ओवर है विजय गढ़वाली का। कुणाल जी, इस गेंदबाज की गेंदबाजी इस तरह से है, आशीष आगरकर नामक गेंदबाज दिल्ली के हैं और थोड़ी बहुत उनके जैसी गेंदबाजी देखने मिल रही है। गेंद को कट करते हैं, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, ज़्यादा स्पीड से नहीं रखते मगर लेंथ अच्छी रखते हैं। टेंशन बढ़ता हुआ डगआउट में 49 रन, और ये लगातार तीसरी बिंदी गेंद। विजय गढ़वाली का सफल ओवर समाप्त। इस ओवर में रन आए महज 4, विकेटें ली विजय गढ़वाली ने इस ओवर में 2। अब तक इस 70 धमाका बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा विकेट ले चुके विजय गढ़वाली 8। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे आज के दिन में विजय गढ़वाली। काफी प्रभावित किया, वेरिएशन काफी अच्छा रखा, लेन प्रॉपर रखी और विकेट लेने में कामयाबी रहे। मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ कुणाल जी, 12 गेंदें शेष है, 32 रन बनाने हैं, विकेट जा चुके हैं मगर ये इस मैच को भी जीत सकते हैं, उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। कंपैरिजन देखिए, अगर तुलना करें इस मुकाबले की तो पहले इनिंग में जब खेलने आए थे नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 41 रनों पर 4 विकेट खोए थे 4 ओवर के समाप्ति के बाद। जब दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने आई थी टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर, जब उन्होंने रन चेस करने थे 81, 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 49, 7 विकेट। जैसे कि मैंने कहा था विकेट फैक्टर काफी अहम होगा इस मुकाबले में, क्योंकि जब आप रेगुलर इंटरवल में विकेट गंवाते हो तो थोड़ी सी मुसीबत होती है निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए जब आप चेस करने उतरते हो। चंदू जी जरूर कुणाल जी, मगर यहां कोशिश करना जरूरी है, देखना होगा क्या होगा। और जो ग्राफिक भी दिखाए गए, सराहना करनी होगी हमारे 70 लाइव टीम की, जो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स। आज से 10-12 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि टेनिस क्रिकेट में इतने सारे बदलाव कुणाल जी आ जाएंगे, मगर वो आ चुके हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में होते हुए बदलाव 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स आप देख रहे हो धमाका बिग बैश लीग
सीजन 3 2022 ग्रुप ए के ये मुकाबले चलते हुए ग्रुप ए का ये आखिरी मुकाबला। दूसरी सेमीफाइनल्स टीम हमें इस मुकाबले से मिलेगी, जबकि पहली टीम सेमीफाइनलिस्ट रही है आज के मुकाबले में HR-11 दिल्ली रायगढ़। ये देखिए थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल नजर आता हुआ डगआउट में। अब अपने आप को कोसते होंगे वहां के खिलाड़ी कि क्या गलतियां हमने की। 12 गेंदें रन बनाने हैं जीत के लिए, 32 औसत का अगर यहां पर हिसाब लगाए तो 16 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। बल्लेबाजी करने वाली टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर। लोकेश बल्लेबाजी कर सकते हैं, कामरान टीम के कप्तान है, लेकिन पिछला ओवर जो गुजरा था कामरान के खिलाफ विजय गढ़वाली लेग कटर का काफी अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया। शरीर से काफी दूर रखा था, बल्ले से काफी दूर मुड़ती हुई गेंद हमें नजर आई। दूधिया रोशनी में खेले जाने वाले अब यहां से सभी मुकाबले आपके सामने। ये थोड़ा सा अनुराग के स्पेल पर हम नजर डालेंगे। पहले ओवर में 15 रन खर्चे थे अनुराग ने, ये दूसरा ओवर लेकर आए व्यक्तिगत तौर पर। पारी का ये 5वां ओवर और पहली गेंद यहां पर बिंदी गेंद। प्रेशर बढ़ता हुआ नॉर्थ हिमालयन फाइटर पर। चंदू जी जरूर कुणाल जी, जिन्होंने जो पहला ओवर किया था उस पर रन जरूर बने थे, मगर आखिरी गेंद पर बड़ा विकेट लिया था और इस ओवर की शुरुआत भी काफी अच्छी रही है। 11 गेंदे 36 रन। ये चले अनुराग लेफ्ट मोर द विकेट से। पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर का प्रयास यहां पर सीधे जाकर शरीर से टकराई और अंपायर कहेंगे अब लेग बाय। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में जुड़ता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 50। टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के लिए। अच्छा एक्शन, सफल होकर खेलने का प्रयास था, पुल करने का प्रयास, लेकिन यह गेंद सीधे जाकर टकराई बिल्कुल कान के नीचे। अब खेलेंगे बल्लेबाज कमरान। 10 गेंदे 35 रन। स्लोरवंती पिक कर दिया इस गेंद को, पहले भाप लिया था और सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ 70-70 धमाका, बिग बैश सिक्सर। क्या बात है, अभी भी इस मैच में जान है, ये बता रहे हैं कामरान, और कामरान की बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन छक्का। ओहो, हम आखिरी वक्त तक इस मैच को नहीं छोड़ेंगे, यही कह रहे हैं यहाँ हिमालय फाइटर्स, फाइट करने वाले फाइटर हिमालय फाइटर। और कामरान का एक बहुत बड़ा स्ट्रोक, और इस मुकाबले में अभी भी जान है। खिलाड़ी बेहतर, यह स्ट्रोक था बेहतरीन। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर उड़ा दिया इस गेंद को कामरान ने। रन संख्या अब तक 56। स्लोअर वन किया था इस गेंद को, इस बार गलती हुई कामरान से। विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, कैद होती हुई ये गेंद। अब गेंदे शेष है 8 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 25। 8 गेंदे 25 रन। 8 गेंदे 25 रन। ये आने वाली 2 गेंद में एक बड़ा हिट लगाना जरूरी है कुणाल जी, इस मैच को जीवित रखना है तो। और देखना होगा, कामरान इनके पास वो काबिलियत है, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा आने वाले 2 गेंदों में एक बड़ा हिट जरूरी है। रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ, प्रेशर बढ़ता हुआ हिमालयन फाइटर्स पर। पटकी हुई गेंद इसे जाने दिया, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, लेकिन अंपायर कहते हुए ये लगातार दूसरी बिंदी गेंद, यानी 7 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 25। यहाँ स्टांस पढ़ रहे हैं, स्टांस को रीड कर रहे हैं अनु, और वेरिएशन भी काफी अच्छा कर रहे हैं। एक गेंद और पिच किया था अनु ने, उस पर छक्का जड़ा था। उसके बाद परिवर्तन की तौर पर धीमी गेंदें की थी गेंदबाज अनुराग ने, वो यहां पर कारगर साबित होती हुई। ओवर समाप्त यहां पर 6 गेंदे 25 रन। यह समीकरण होगा जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के लिए। कुणाल जी, इस मैच में एक देखने मिला, जब ये पहली पारी शुरू थी, शुरू में विकेट आए थे, रन नहीं बने थे शुरू में, मगर आखिरी 2 ओवर में 39 रन बने थे। मगर जब दूसरी पारी शुरू हुई, दूसरी पारी के शुरुआत में जो झटके लगे और उससे ये टीम संवर नहीं पाई, और फिलहाल थोड़ी सी बैकफुट पर है। मैच खत्म नहीं हुआ, मगर एक बड़ा लक्ष्य आखिरी ओवर में। सोचना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि रेगुलर इंटरवल में विकेट खोए टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने। अभी भी मुकाबले का लुफ्त उठाती हुई ये हमारे दर्शक
56 रन 7 विकेट के नुकसान पर नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स, जबकि अब गेंदें शेष होगी 6 गेंदों में रन बनाने 25। इसके बाद वाला मुकाबला आपके सामने होगा ट्राइडेंट नवी मुंबई वर्सेस एलके स्टार राजकोट गुजरात। टॉस यहां पर जीता है ट्राइडेंट नवी मुंबई टीम के कप्तान उमर खान ने गेंदबाजी करने का फैसला। आखिरी ओवर पहली गेंद। विजय गढ़वाली करेंगे गेंदबाजी। 8 विकेट ले चुके इस प्रतियोगिता में। लीडिंग विकेट टेकर धमाका बिग बैश लीग 2022 के विजय गढ़वाली। आखिरी ओवर 6 गेंदे 25। सामने होंगे बल्लेबाज लोकेश। पहली गेंद फुलर लेन की, इस गेंद को स्वीप करने का प्रयास था, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज। लेग 22 का इशारा अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई, रन स्कोरबोर्ड पर 57। इस खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी आज की है। कुछ गेंदें जड़ में की, कुछ गेंदें लेन पर की, वेरिएशन काफ़ी अच्छा रखा और उसी कारण कामयाबी भी हासिल की। आज के दिन के सबसे सफल गेंदबाज विजय कुमार यानी विजय गढ़वाली। 5 गेंदे 24 रन, माफ कीजिएगा। यह अच्छी गेंदबाजी विजय गढ़वाली द्वारा, लेकिन कामरान एक छक्का लगाया था कामरान ने पिछली ओवर में। उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी बिंदी गेंद खेल चुके। इसके बाद मुकाबले में मुन्ना शेख नजर आएंगे। उस्मान पटेल जिन्हें देखने के लिए काफी फैन अपने टीवी सेट पर आंखें जमाकर बैठे हैं, उनका खेल हमें जरूर नजर आएगा। वाइड गेंद करार करते हुए अंपायर मोनुद्दीन। जगत सरकार इन पे भी निगाहें होंगी कुणाल जी। जी हां, एलके स्टार में किरण पवार जैसे बल्लेबाज आपको नेक्स्ट मैच में इन एक्शन जरूर दिखाई देंगे। हाल ही में उनके नाम पर एक शतक आया है हैदराबाद टूर्नामेंट में। तो ऑन साइड पर खेल दिया इस गेंद को। रन का प्रयास क्या होगा, पहले हां ना करते करते आखिरकार 1 रन जुड़ता हुआ कामरान और टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के खाते में। आज के दिन का अगर खेल देखा जाए, आज के दिन के खेल का विश्लेषण अगर किया जाए चंदू जी, यह मुकाबला जीतने जरूर जाएगी टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11, लेकिन दिल जीते हैं आज के इस पूरे खेल में टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने। जरूर कुणाल जी, वाइल्ड कार्ड एंट्री कल रात को उन्हें मालूम पड़ा इस टूर्नामेंट में उन्हें खेलना है और आज के दिन का जो उनका परफॉर्मेंस है लाजवाब है। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो मगर दिल जीते है इस टीम ने। विजय गढ़वाली, अगली गेंद फुल टॉस थी, पैरों पर थी ये गेंद, इसे भेज दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग का सिक्सर। बड़ा स्ट्रोक मगर देर हो चुकी है कुणाल जी। अभी 2 गेंदे 16 रन 65, 7 विकेट के नुकसान पर नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स जरूर सोचेंगे इस मुकाबले के बाद नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के खिलाड़ी, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण यह मुकाबला था दोनों टीमों के लिए। शुरुआत अच्छी रही थी, हर एक बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आया उनके बल्ले से लंबे हिट आए, ऊंचे हिट आए, सिक्सर आए, लेकिन उसके बाद वाली गेंद पर वो आउट होकर डगआउट की ओर चले गए। विकेट फैक्टर काफी अहम होता हुआ इस मुकाबले में 7 विकेट खोए थे नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने। आखिरी गेंद पर मिड ऑन पर यहां पर आउट होकर पेवलियन की ओर जाएंगे लोकेश। मुकाबला समाप्त। मैच यहां पर जीता है नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी मेहताब अवध 11 पुणे ने। यह टीम ग्रुप ए की दूसरी टीम होगी A2, जो अब यहां से अपना सफर तय करेगी सेमीफाइनल में। कांग्रेचुलेशन टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11।
B1 A2 पहला सेमीफाइनल कल B1 और A2 हेलो, मैन ऑफ द मैच है शहबाज, नीलेश दादा, भिंताड़े, धनकौड़ी, मेहताब, अवध 11 के शहबाज को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से अब यह नवाजा जाएगा। 10 गेंदों में 33 रनों की पारी जो उन्होंने खेली, उनका नाम है शहबाज। क्रिकेट खेलने का है उनका एक अलग अंदाज।